बजट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कर्मचारी संघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई और ज्यादा ब्याज दरें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर नेगेटिव असर डाल रही हैं। इन संगठनों का यह भी कहना है कि पिछले 9 सालों में खास तौर से कोविड-19 के बाद सैलरी की वैल्यू काफी कम हुई है, लेकिन तमाम कर्मचारियों के संघ महासंघ का कहना है कि आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग को लाकर और लागू करवाकर ही दम लेंगे। बड़ा सवाल है कि अगर 8वां वेतन आयोग आ गया तो इसके आने से सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसी मुद्दे पर आज हमने बात की डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब से, जो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अब कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, खुद उनकी जुबानी सुनी। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, जैसे अगर मैं पे लेवल 8 में नौकरी करता हूं, तो जो हमने 44,900 रुपए से बेसिक सैलरी की शुरुआत करी थी, आज कोई कैंडिडेट अगर आता है तो उसको बेसिक सैलरी 44,900 मिलेगी, बेसिक बराबर रहेगी। जिसने 2016 में ज्वाइन किया था उसको 44,900 मिला था, जो आज कर रहा है 9 साल के बाद उसको भी 44,900 मिलेगा। टीएडीए वो तो समय के साथ बढ़ते हैं, लेकिन अब जो पे कमीशन लगने के बाद आएगा तो डेफिनेटली उस बेसिक सैलरी कम से कम होगी, तो वो 1.25 लाख से ऊपर जाएगी। इतना डिफरेंस आता है। बीच के डिफरेंस को हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक कैलकुलेशन नहीं आप करते हैं, लेकिन फिर भी मानिए जैसे मेरी सैलरी अभी मैं ड्रा करता हूँ 1,40,000 रुपए टोटल मेरी ग्रॉस सैलरी है, तो डेफिनेटली इस पर 30-35% का अंतर आएगा। तो लगभग आप मान के चलिए 30 से 40,000 का डिफरेंस आना चाहिए, ये बेसिक डिफरेंस आएगा। ओके। और पेंशनर्स का भी बता दीजिए, उनकी कितनी बढ़ोतरी होगी? हाँ, बिल्कुल पेंशनर उसी अनुपात में, क्योंकि पेंशनर्स को भी उसी अनुपात में बेनिफिट मिलेगा जैसा हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, डिक्टो पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो भी हम लोगों की तरह 15-16 साल से जो आदमी नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया, उसका और हमारा लगभग एक जैसा होता है। नए आदमी को हमेशा ज्यादा फायदा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, लेकिन जो पहले से सर्विसेज में है उनका रेशियो कुछ कम रहता है। जी। यानी आपकी सारी बातों का लब्बो-लुबाब यही है कि 18,000 जो अभी मिनिमम बेसिक सैलरी है वो बढ़कर शायद 35,000 के आसपास होता हुआ दिखेगा। क्या मैं सही हूँ? जी, बिल्कुल 30 से 40,000 रुपए तो इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा सैलरी पर। अब हमने आपको 8वें वेतन आयोग, सैलरी, पेंशन को लेकर तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।